चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। ये चादर चुनाव आयोग को भी भेजेंगे? चादर नहीं है ये कफन अगर इसको ही चादर कहोगे तो कफन को क्या कहोगे? प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग। अयोध्या के मिल्कीपुर सीट के उपचुनाव के लिए मतदान 5 फरवरी को खत्म हो गया और अब नतीजा 8 फरवरी को आएगा। इस बीच सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने मिल्कीपुर उपचुनाव के दौरान धांधली के आरोप लगाते हुए चुनाव आयोग को मरा हुआ बता दिया। मिल्कीपुर में जो आरोप लग रहे हैं चुनाव को लेकर, ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर गया है। सफेद कपड़ा जो होता है वो हमें भेंट करना पड़ेगा। इस बयान के बाद अखिलेश यादव समाजवादी पार्टी के सांसदों के साथ एक कफन जिस पर चुनाव आयोग लिखा था उसे पकड़कर फोटो खिंचाते नजर आए। को भी भेजेंगे? चादर नहीं है ये कफन अगर इसको ही चादर कहोगे तो कफन को क्या कहोगे? चुनाव आयोग। इससे पहले मीडिया से बात करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि ये बीजेपी का चुनाव लड़ने का तरीका है। चुनाव आयोग मर चुका है, हमें सफेद कपड़े भेजने पड़ेंगे। मैं सीधा पार्लियामेंट आ गया हूँ। अगर मेरे पे कहीं सफेद कपड़ा मिल गया होता तो क्योंकि इलेक्शन कमीशन मर गया, मैं सफेद कपड़ा उन पे पहना देता। आप सोचिए, अधिकारी जाति देख करके पोस्ट हुए हैं। अभी कुछ दिन पहले लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी के लिए कह रहे थे कि कुछ लोग जाति जाति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी ने जाति के आधार पर पोस्ट किया है। वहां के एसएसपी को लगातार निर्देश मिल रहे थे, लगातार निर्देश दिए जा रहे थे लखनऊ से। उधर संभल से सांसद जियाउर रहमान बर्क ने भी अपनी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष का समर्थन करते हुए कहा कि मिल्कीपुर चुनावों में धांधली हुई, हमारी पार्टी इस बारे में शिकायत कर रही थी। अखिलेश यादव ने भी सोशल मीडिया पर यही बात कही थी। देखिए, जो मिल्कीपुर उपचुनाव हुआ है और जैसे पहले भी 9 चुनाव हुए हैं सीटों पर उत्तर प्रदेश की विधानसभा पर, तो जिस प्रकार चुनाव आयोग का रोल रहा है उससे लोग खासतौर से विपक्ष बहुत ज़्यादा गुस्से में है और इसी प्रकार इस चीज़ को देखते हुए कि चुनाव आयोग की जो निष्पक्षता होनी चाहिए थी वो चीज़ नहीं रही और एक तरफ पार्टी की जो चुनाव लड़ाने में मदद की है वो चीज़ गलत है। इसलिए हम लोगों ने समाजवादी पार्टी के माननीय राष्ट्रपति अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस कदम को उठाया। दरअसल सपा मिल्कीपुर उपचुनाव में फर्जी वोटिंग और बूथ से पोलिंग एजेंट को बाहर निकाले जाने का आरोप लगा रही है। इसे लेकर 5 नेताओं का एक प्रतिनिधिमंडल लखनऊ में चुनाव आयोग से भी मिला था। प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल के नेतृत्व में प्रतिनिधिमंडल मुख्य निर्वाचन अधिकारी से शिकायत करने पहुंचे। आपको बता दें कि मिल्कीपुर उपचुनाव सपा और बीजेपी के बीच प्रतिष्ठा की लड़ाई बन गया है। यह सीट राजनीतिक रूप से महत्वपूर्ण अयोध्या जिले का हिस्सा है। पिछले साल के लोकसभा चुनाव में फैजाबाद लोकसभा सीट जीतने के बाद सपा सांसद अवधेश प्रसाद द्वारा सीट खाली करने के बाद उपचुनाव की जरूरत पड़ी। 2022 के उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव में मिल्कीपुर अयोध्या जिले की एकमात्र विधानसभा सीट थी जहां बीजेपी को हार का मुंह देखना पड़ा था। सपा जहां इस चुनाव में सीट बरकरार रखने की कोशिश कर रही है, वहीं बीजेपी फैजाबाद में अपनी हार का बदला लेने के अवसर के रूप में देख रही है। प्रायोजक हैं कैंसर हीलर सेंटर, अ न्यू बिगिनिंग।